अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, कोऑर्डिनेट डिवीजन सॉल्व करनी थी फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक, कोऑर्डिनेट डिवीजन आपको पता है क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये भी क्या कोऑर्डिनेट डिवीजन है कि इसमें वेरिएबल यानी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेट डिवीजन सॉल्व करनी है, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। वहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करनी थी, यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करनी है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व होती है, उसके लिए हमें सबसे पहले चीज़ पता होनी चाहिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो है वो जो हमें इक्वेशन गिवन हो उसे हमें बंद करना है ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो मैं पहले दोनों के फॉर्मूले लिख देती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास हो गए दो फार्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम इन्हीं फार्मूले में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्लोज करेंगे। जहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का नाम आ जाएगा वहाँ पे हमें इन फार्मूलों में क्या करना है, क्लोज करना है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप कि इसको हम इक्वेशन, हमें जब क्वेश्चन गिवन हो तो हमें उसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये फॉर्म हो। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ये कि पहले जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो, फिर एक्स हो और फिर कांस्टेंट हो। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारी ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट है। तीन ही वैल्यूज़ हैं और तीनों क्या हैं, अरेंज हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें काम क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर है 1 के अलावा, तो उसे हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। जैसे अगर यहाँ पे लेट सपोज 2 होता है तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करती है और इसको 1 बना देती है। मतलब उसे हमें 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के साथ हमें सिर्फ क्या चाहिए, कोफिशिएंट 1 चाहिए, और 1 आपको पता लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और अभी यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई 1 के अलावा नंबर होता, कोई दूसरा कोफिशिएंट होता 2 3 4 5 6, तो हमें क्या करना पड़ता, उसको पहले 1 बनाना पड़ता, मतलब डिवाइड करना पड़ता पूरी इक्वेशन को उस नंबर से। उसको हम 1 बनाते, फिर हम आगे सॉल्व करते। ठीक है, दूसरा भी हमारा जो है वो काम यहाँ पर नहीं हम करेंगे, स्किप हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के साथ 1 ही है। तीसरा काम हमें क्या करना है, तीसरा काम हमें ये करना है कि ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। वो काम हम इधर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये दो जो वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज, इनको इधर ही रहने देंगे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। जो कि मेरे पास क्या है, +1 था, उस तरफ जाके क्या हो गया, -1 हो गया। ये हमारा क्या, तीसरा काम हो गया। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप हमारे पास ये है कि जो कोफिशिएंट होगा ना एक्स का, उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है और उसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड पे ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब ये 6, सॉरी ये एक्स है। एक्स का कोफिशिएंट मतलब क्या है, 6 है। तो 6 क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया और इसका होल स्क्वायर, तो 2 1 2 2 3 6, तो यानी 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। इसका मतलब मैं 9 को दोनों साइड पे ऐड करूँगी। तो हम क्या लिख रहे हैं, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये काम आप रफ में ही कर सकते हैं। चेक कर लें कि आपको क्या ऐड करना है दोनों साइड्स पे। जब रफ में आप एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 करेंगे और इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा जो भी वैल्यू आएगी वही आपको दोनों साइड पे क्या करनी है, ऐड करनी है। तो एडिंग 9 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे हमें 9 ऐड करना है। तो इधर भी मैं 9 ऐड कर दूंगी, 6x + 9, और इधर भी मैं 9 ऐड कर दूंगी +9। ठीक है, अब इसको मैंने जैसे कि आपको बताया शुरू में, जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का नाम आ जाएगा तो इसका मतलब हमें फॉर्मूले में क्या करना है, क्लोज करना है, a + b - b के होल स्क्वायर को। अब देखते हैं ये फॉर्मूले में कैसे क्लोज होगा। तो मैं देख सकती हूँ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है और इधर 9 है, 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। इसकी बात कर रही हूँ, 3 3 = 9। ठीक है, 3 का परफेक्ट मतलब होल स्क्वायर कर दूँ तो वो क्या आता है, 9 आता है। बीच में फॉर्मूले में मेरे पास क्या है, बीच में फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 2 है। अब ये सबके साथ प्लस के साइन थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए मेरे पास क्या है, x है, और बी मेरे पास क्या है, 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 × 6x, तो ये 6x आ रहा है ऊपर। इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्या हो गया, बंद हो गया। और 9 - 1 क्या होता है, मेरे पास 8 होता है।
फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, वो फार्मूला भी यहाँ पर मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई होपफुली आप लोगों की। क्या बात है भाई कि हमें क्या करना है, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कंप्लीटिंग द स्क्वायर का नाम आएगा तो इसका मतलब क्या है, हमें इसको फॉर्मूले में क्या करना है, क्लोज करना है। फॉर्मूले में ए प्लस बी है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो सबसे पहले स्टेप से हम स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना जो कि ऑलरेडी 1 था। उसके बाद फिर कांस्टेंट को उधर लेके चले गए, कांस्टेंट को उधर लेके चले गए। उसके बाद हमें देखना है कि हमें क्या यहाँ दोनों साइड पे ऐड करना है, तो हमने क्या किया, एक्स कोफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 किया, उसका होल स्क्वायर कर लिया, तो हमें पता चल गया कि हमें दोनों साइड पे ऐड क्या करना है। फिर ऐड करने के बाद हमें इसको फॉर्मूले में बंद करना है, तो हम पहले और आखिरी का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे और फिर फार्मूला जो है उस हिसाब से यहाँ पे बीच में मिडिल जो है मिडिल टर्म लिख देंगे, 2ab 2 लिखेंगे, ए इधर से लिखेंगे, बी इधर से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि ये बीच वाली आ रही है कि नहीं आ रही ऊपर वाली, तो ये आ रही है, इसका मतलब ये फार्मूले में क्लोज हो सकता है। तो मैं इसको फार्मूले में क्लोज कर देती हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो ए मेरे पास क्या है एक्स है और बी मेरे पास क्या है 3 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, फुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे रूट लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी एस मैंने बोथ साइड लिख दिया। स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्क्वायर क्या करना है, ख़त्म करना है। सही है, ये मैंने स्क्वायर रूट इधर ले लिया और इधर भी मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये तो रूट और स्क्वायर आपको पता है आपस में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, और स्क्वायर ये है तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, पावर क्या आ गई 1 आ गई, यानी x प्लस 3 आ गया खाली। सिंपल, रूट और स्क्वायर एक दूसरे से आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 8 का आपको पता है मैं रूट के अंदर ये लिख सकती हूँ, यहाँ ये रफ काम हो रहा है तो रफ कर 2 2 ज़ा 4 सॉरी 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, रूट के अंदर मैं 3 2 लिख सकती हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल 8 का एलसीएम ले लिया। मैंने ये क्यों किया, आपको पता है जब स्क्वायर रूट होता है तो 2 का पेयर बना के मैं एक 2 या कोई भी एक नंबर मैं बाहर निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का मैंने जो है 2 2 का एक पेयर बनाया, एक 2 बाहर निकाल लिया। अब रूट के अंदर मेरे पास खाली एक 2 बचा। जब एक 2 मैंने बाहर निकाला, रूट से कोई चीज़ बाहर निकालेंगे तो साइन क्या लगाएंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब इसमें वही वाला चक्कर आ गया, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ निकालनी है, तो एक वैल्यू मैं प्लस के साथ लिख लूँगी और दूसरी जो वैल्यू है x प्लस 3 बराबर है -2/√2। ये दो वैल्यूज़ हो गई, क्योंकि मैंने 2 को रूट से बाहर निकाला था पेयर बना के, तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं, तो फिर एक वैल्यू प्लस के साथ लिखी, फिर वही मतलब ये चीज़ पहले पूरी प्लस के साथ लिखी, फिर यही पूरी माइनस के साथ लिख दी। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको पता है, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, ये 3 भी इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, -2/√2 के साथ माइनस हो गया। ये मेरे पास मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि रूट है, तो यही मेरा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2/√2 - 3 और दूसरा क्या है -2/√2 - 3। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जहाँ नाम आएगा वहाँ पे आपको पता है कि क्या करना है, a प्लस बी आई माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आपको जो है वो क्लोज करना है। ये चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखें, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएं, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करके। अब यहाँ पे ये 2 स्टेप हमने किए ही नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी क्या है 1 है। उसके बाद कांस्टेंट को उधर लेके चले जाएँ। उसके बाद जो है आपने देखना है कि हमें क्या दोनों साइड पे ऐड करना है, तो उसके लिए आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड बाय 2 करें, उसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा 9 आ गया, तो 9 को हम दोनों साइड पे ऐड कर दिया, फिर इसको क्या कर दिया हमने फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, इसको और इसका परफेक्ट स्क्वायर किया, और फॉर्मूले में 2ab था तो 2a और b लिख कर चेक किया कि ऊपर वाली टर्म आ रही कि नहीं आ रही, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और देख रहे हैं 6x आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, जो कि है a प्लस बी यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसको इसमें से माइनस कर दिया, 9 - 1 क्या आ गया 8 आ गया। फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया था, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, खाली x प्लस 3 आ गया, और जब इधर स्क्वायर रूट लिया हमने तो 8 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अब 8 स्क्वायर रूट से डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता, हमने उसका एलसीएम ले लिया, तो 2 का एक पेयर जो है एक पेयर बना के हमने, आपको पता है एक 2 बाहर आ जाता है, अगर अंदर पेयर बन जाए तो एक बाहर निकालते हैं तो एक वैल्यू जाती है। ठीक है, 2 का पेयर बनाया और एक 2 बाहर लिख दिया। अब अंदर रूट के अंदर खाली मेरे पास एक 2 बचा, जब 2 बाहर निकाला तो प्लस माइनस का साइन उसके साथ आता है, फिर एक दफ़ा वैल्यू प्लस के साथ लिखी, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख ली, और एक्स की 2 वैल्यूज़ निकाल ली। सिंपल, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, मतलब एक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो 3x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 2 को फिर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो ऐड हो रहा होगा उसको ऐड कर देंगे।
3x को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x²। एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी पहले, फिर जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। इधर आ जाए तो 6 को एज इट इज लिख देते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब अगर कुछ ऐड हो रहा है तो उसको ऐड कर लेते हैं और फिर सारी वैल्यूज एक साइड पे लेकर आ जाते हैं। ये हो गया मेरे पास 8x प्लस 4। इधर आ जाए तो 6 - 2 होता है 4 - 2x। अब राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। +4 - 4 कैंसिल आउट हो गया। एक्स की वैल्यू एक्स में ऐड कर दें, ये हो गया मेरे पास 10x। अब आप लोग सोचेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये x² की वैल्यू, x की वैल्यू और कांस्टेंट को हम 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप जो है वो हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि x² जो है उसको आप क्या बनाएं, उसे कोफिशिएंट को 1 बनाएं। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, 1 नहीं है। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है अगर एक साइड पे ऐड करते हैं दूसरी साइड पे भी ऐड करते हैं, एक साइड पे सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक साइड पे डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इधर मैं 3 से डिवाइड करूँगी, इसको भी करूँगी और इसको भी करूँगी और इसको भी करूँगी। तो 0 को तो किसी चीज़ से डिवाइड करें 0 ही आएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, x² प्लस 10/3x और ये 0 डिवाइड बाई 3 0। सेकेंड स्टेप हो गया हमारा ये कि इसमें कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, थर्ड स्टेप था जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे रफ में हम वो अपना काम कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट है मेरे पास 10/3, इसको डिवाइड करना है मुझे 2 से और इसका होल स्क्वायर लेना है। फिर जो वैल्यू आएगी उसको दोनों साइड पे क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको पता है अगर इस कंडीशन में कोई मतलब इस तरह की कंडीशन में गिवन होता है, इसका मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है और 1 है, और 1 है तो ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 10 ही लिख देंगे, वो तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन ना हो इसलिए शो कर रही हूँ। फिर 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास ऊपर 5 बच गया और नीचे क्या बच गया, 3 बच गया। इसका स्क्वायर तो मेरे पास क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। यानी मुझे क्या करना है, एडिंग 25/9 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमें क्या ऐड करना है, 25/9 ऐड करना है। x² प्लस 10/3x प्लस 25/9, और इधर भी 0 में प्लस 25/9 करूँगी तो मैं डायरेक्ट 25/9 लिखती हूँ। ठीक है, 0 में प्लस करूँगी तो 0 यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये x का तो हो सकता है, फिर ये हम लास्ट वाला नंबर कर लेते हैं। तो ये 25 का हो सकता है 5 और 9 का हो सकता है 3। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। प्लस 2a मेरे पास क्या है, x है, और b मेरे पास क्या है, 5/3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10x डिनोमिनेटर में 3, 10x डिनोमिनेटर में 3 बराबर है किसके, 25/9। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूले में बंद करूँगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। a ये रहा, b मेरे पास क्या है 5/3 और इसका हो गया होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 25/9। अब हमें क्या करना होता है, अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/3 होल स्क्वायर 25/9 और इसका भी स्क्वायर रूट हमने दोनों साइड पे लिया। इस रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास खाली हो गया x प्लस 5। यहाँ कर लेते हैं x प्लस 5/3, और ये जो है इसमें हम क्या करते हैं कि आपको पता है 25 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 आ जाएगा, और 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 आ जाएगा। और ये सब रूट में हमारे पास ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, 5 भी बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ गया। रूट के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये मेरे पास है x प्लस 3, 5 भी बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ गया। और आपको पता है रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू प्लस के साथ लिख लेते हैं, यही एक प्लस के साथ लिख लिया, और दूसरा हमने यही सेम किसके साथ लिख लिया, माइनस के साथ लिख लिया।
इसको भी उधर लेके चले जाएं, पहले इसको उधर लेके चले गए तो उधर 5/3 था, ये उधर जाके -5/3 +5/3 -5/3, तो एक एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। दूसरा ये मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये -5/3 था, ये भी उधर जाके -5/3 हो गया, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, 3 आ गया। और क्योंकि सेम ही था तो -5 -5 -5 -10/3, एक एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक आ गई एक्स की वैल्यू मेरे पास -10/3। मैं बनाती हूँ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में मेरे पास 0 है और -10/3 है। ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, सिंपल। पहले हमने क्या किया, इसको ओपन किया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर पहली वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट था उसको 1 बनाया। ठीक है, उसको 1 बनाने के लिए डिवाइड किया हमने दोनों साइड पे। उसके बाद फिर जब 1 बन गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये पूरा। फिर हमने देखा कि जो है इसको हम दोनों साइड पे ऐड क्या करेंगे, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे हमने चेक किया तो हमें पता चला कि 25/9 हमें दोनों साइड पे ऐड करना है, तो हमें 25/9 बोथ साइड पे ऐड कर दिए। उसको फॉर्मूले में क्लोज करके चेक किया, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे। मिडिल में हमने देखा यही आ रहा है, जब ये दोनों टर्म हमने रख दिए यही आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसे फॉर्मूले में बंद कर दिया। अब हमने क्या किया, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लिया तो ये जो है स्क्वायर इसके ऊपर से हट गया और रूट भी हट गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। 25 कैल्शियम ने तो 5 और 5 आया, 9 कैल्शियम ने तो 3 और 3 आया। फिर आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर पेयर बना के एक वैल्यू हम बाहर निकाल सकते हैं, तो पेयर बनाया, एक 5 बाहर आ गया, डिनोमिनेटर में एक 3 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट हटा दिया तो प्लस माइनस लगा दिया। प्लस माइनस के वजह से एक ये प्लस के साथ दिखा पहले, फिर माइनस के साथ दिखा। ये इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो गया, 0 हो गया। ये इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो गया। एलसीएम लिया, 3 आ गया। एलसीएम 3 आया तो -5 क्या हो गया, -10/3। तो एक मेरे पास वैल्यू 0 आ गई और एक -10/3 आ गया, तो मैंने सोल्यूशन सेट बना लिया। तो हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब -1 उस तरफ इधर ला के हमने क्या कर लिया, +1 बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कॉन्स्टेंट। अब इसको क्या करना है, पहले टर्म को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3। ठीक है, 3 से दोनों साइड से करनी है, डिवाइड करनी है। इसको भी 3 से डिवाइड किया, मतलब तीनों डिवाइड होंगे ना, तो मैंने तीनों अलग अलग डिवाइड कर लिए। ये तो मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -8x/3 +1/3 और 0/3 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको पता है, कांस्टेंट को हमें राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो कांस्टेंट को हम लेके चले गए राइट हैंड साइड पे, जो कि हो गया -1/3। अब आपको पता है क्या करना है, कि हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है हमें ऐड करनी है दोनों साइड पे। तो उसके लिए हमें एक्स के कोफिशिएंट को क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, 8/3 है। इसको डिवाइड करना है मुझे किससे, 2 से, और फिर उसका हमें क्या लेना है, होल स्क्वायर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये ऊपर 1 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 1 8 3 2 6, डायरेक्ट किया है मैंने थोड़ा सा, और 2 3 6 2 4 8, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4/3 का होल स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो ये मुझे क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग 16/9 ऑन बोथ साइड पर 16/9 मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -8x/3 प्लस 16/9 -1/3 प्लस 16/9। अब इसको हम किस में क्लोज करेंगे, फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये भी हो रहा है, ऊपर 4 का और नीचे 3 का, 4 4 16, 3 3 का 9, ये आ जाएगा। अब बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएं, 2 यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। फॉर्मूले में भी माइनस ही होता है। ए मेरे पास क्या है, एक्स है, बी मेरे पास क्या है, 4/3 है। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें तो 4 2 8x, डिनोमिनेटर में 3, तो 8x डिनोमिनेटर में 3 और माइनस का साइन यही आ रहा है सेम, तो इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। 9 और 3 का एलसीएम लिया तो मेरे पास 9 आ गया। अब एलसीएम आपको पता है, 9 ÷ 3 किया तो 3 आया, और फिर
9/3 3 आया, और ऊपर ये 3 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, -3 आ गया। और 9/9 1 होता है, 16 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 16 ही आ जाएगा। एलसीएम का तरीका आप लोगों को सबको आता होगा होपफुली। ये मैंने फॉर्मूले में क्लोज किया, a - b का होल स्क्वायर। सही है, 16 - 3 मेरे पास हो गया 13/9। होपफुली यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फार्मूला भी लिख लें, जहाँ जहाँ फार्मूला में आप क्लोज करें ना, वहाँ पे फार्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर है a² - 2ab + b²। ठीक है, इसको ऐसे रखो, a² - 2ab + b²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट लिया हमने, एक इधर लिया, एक इधर ले लिया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास खाली क्या बचा, x - 4/3। इधर आपको पता है 13 के ऊपर तो रूट रहेगा, नीचे 9 मतलब उसका कोई एलसीएम नहीं आएगा, 13 ही रहेगा। 9 का मैंने एलसीएम लिया तो 3 और 3 आ गया। अब ये पेयर बना के मैं बाहर निकाल सकती हूँ। ये हो गया x - 4/3। 13 के ऊपर रूट रहेगा, क्योंकि 13 रूट के अंदर ही रहेगा, और 3 मैंने पेयर बना के रूट से बाहर निकाल लिया तो प्लस माइनस आ गया बाहर निकालने की वजह से। अब यही एक दफ़ा ये वैल्यू मैं प्लस के साथ लिखूँगी, √13/3, और यही एक दफ़ा वैल्यू मैं लिखूँगी माइनस के साथ, -√13/3। ठीक है, इसको उधर लेके चले जाएं तो ये मेरे पास क्या हो गया, √13/3 + 4/3। अब मैं एलसीएम ले लूँगी तो 3 एलसीएम आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, 13 + 4/3। और इधर आ जाएं तो -√13/3, और ये उधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 4/3। फिर एलसीएम लिया तो 3 आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, -13 + 4/3। ठीक है, अब हम क्या बना लेते हैं, सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ मेरी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, तो सोल्यूशन सेट बना लेती हूँ, जो कि होता है 13 + 4/3, और ये हो गया -√13 + 4/3। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। सेम वही काम किया जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, स्टेप बाय स्टेप चलें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी होपफुली। अब हम आते हैं उसके पार्ट नंबर 4 पे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सारी वैल्यूज एक साइड पर लेकर आएंगे। 24x² है, ये इधर माइनस है, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, और 21 उधर प्लस है, इधर आगे माइनस हो गया, बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि इसको, इसकी जो कोफिशिएंट ये जो है चेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 24, क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या है, 24 है। 24 से हम सारी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 24 10/24, 21/24 बराबर है किसके, 0 के। 24 से 24 कैंसिल हो गया, ये x² आ गया। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5/12x, और ये हो गया 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, तो ये हो गया मेरे पास 7/8। नेक्स्ट आपको पता है स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएं। तो अब हम कांस्टेंट को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ जाए क्या हो गया, प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें दोनों साइड पे ऐड क्या करना है, उसके लिए हमें एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स का कोफिशिएंट जो कि है हमारा 5/12, उसको डिवाइड करना है 2 से, और उसका क्या लेना है, होल स्क्वायर लेना है। फिर वही काम करना है, 2 के नीचे 1, आपको पता है 2 सिंपल ऊपर मतलब न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 24 आ जाएगा, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई हो गया, और 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो 2 के मतलब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 25 आ गया। और जब 24 का मैंने होल स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 576। मतलब मुझे 25/576 एडिंग 25/576 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ऐड करना है। ये हो गया x² + 5/12x + 25/576
576, 7/8, 25/576। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये हो गया 5 और 576 24 का हो गया। अब हम मिडिल वाले टर्म चेक कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2a मेरे पास क्या है, x है, b मेरे पास क्या है, 5/24 है। ये मेरे पास अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 1 2 2 2 12 आ गया, 2 2 4 आ गया, नीचे 12 आ गया, तो 5x/12, तो ऊपर भी 5x/12 है, मतलब ये फार्मूले में क्लोज हो गया। इसका मैं एलसीएम लूँगी तो 576 ही आएगा। थोड़ा बड़ा है, आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर 576 को आप 8 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास 72 आ रहा है। तो आपको पता है फिर वो जो टर्म आती है, जो वैल्यू आती है, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो हम 72 को डायरेक्ट 7 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास आ रहा है 504, और क्योंकि ये सेम है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही आ जाएगा डायरेक्ट। इसको फार्मूले में बंद कर लें, जो कि है a + b मेरे पास क्या है, 5/24 का होल स्क्वायर। और इसमें जब मैं ये ऐड करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 529, और डिनोमिनेटर में 576। फार्मूले में क्लोज किया है तो फार्मूला भी लिख लें हर जगह। a + b का होल स्क्वायर बराबर है किसके, a² + 2ab + b²। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये मेरे पास हो गया x + 5/24 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, और इसका भी होल स्क्वायर ले लिया, सॉरी स्क्वायर रूट ले लिया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास आ गया x + 5/24, और इसका जब मैं रूट लूँगी ना डायरेक्ट अंडर द रूट 529, तो ये मेरे पास आ रहा है 23, और ये तो आपको पता है 24 आ रहा है, क्योंकि 24 का होल परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। तो 576 को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगी तो मेरे पास 24 आएगा, और रूट से बाहर निकाल लिया तो प्लस माइनस लगाए दोनों के साथ। अब पहले इन वैल्यूज़ को प्लस के साथ लिख लेते हैं, फिर इसी को हम लिख लेते हैं माइनस के साथ। ठीक है, इसको उधर लेके चले जाते हैं, 23/24 ये -5/24। अब 24 तो सेम है तो एलसीएम लेने में कोई परेशानी होगी नहीं, 24 आ गया। ये मेरे पास आ गया 23 - 5, 23 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 18/24। ये हो गया 2 9 से 18, 2 1 से 2, 2 2 से 4, और अगर 3 3 से 9, 3 4 से 12, तो एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3/4 आ गई। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -23/24 है, इसको मतलब लेके चल जाऊँगी -5/24। तो मेरे पास एलसीएम आ गया 24, दोनों के साथ माइनस से, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। पहले अब यहाँ पे लिख लें, तो -23 में 25 ऐड किया, माइनस में 28 और 24, 2 1 से 2, 2 4 से 2 1 से 2, 2 2 से 12, 2 2 से 4, अब 2 7 से 14, 2 6 से 12, तो 7/6 आ गया, वो भी माइनस का 7/6। दो वैल्यूज़ आ गई मेरी एक्स की। ये सिंपल हमने कैलकुलेशन की है। यहाँ तक करने के बाद एक दफ़ा प्लस के साथ देखा, एक दफ़ा माइनस के साथ देखा, फिर सिंपल एलसीएम के बाद हमने जो है वो कैलकुलेशन की है। अब ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 3/4 और माइनस का 7/6, क्योंकि ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। कुछ चेंज नहीं किया इसमें, जिस तरह लास्ट वाली क्वेश्चन किया उसी तरह हम करते हुए आ रहे हैं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में भी हमें पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, तो हम इसको ओपन करते हैं, जो कि 2x² 2 मल्टीप्लाई होगा 3 6 आ जाएगा ये, और ये -3x एज इट इज़ लिख दें, इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 2x + 6। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज इस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो 2x² -6 -3x, ये दोनों प्लस के इस तरफ आगे माइनस की हो जाएंगी, -2x -6 बराबर है किसके, 0 के। जो आपस में ऐड हो रहा है उनको ऐड कर दें, 2x² x6 आपस में ऐड हो रहा है, -3 -2 -5x, और ये 6 6 आपस में ऐड हो रहा है, क्या आ गया, -12।
ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सबसे पहला रूल क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। दोनों साइडों को मुझे 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले इस वाली साइड की सारी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड किया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। इसको किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। इधर मेरे पास क्या आ गया, 5x/2 आ गया। ये मेरे पास 2 1 2 2 6 12। ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट को उधर लेके चले जाएं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 और ये उधर माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। आप क्या करते हैं कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करें, स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करें, उसका स्क्वायर करें और फिर उसको दोनों साइड पे क्या करें, ऐड करें। तो एक्स का कोफिशिएंट है मेरे पास 5/2, उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से और फिर इसका क्या करना है, और स्क्वायर करना है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्यों क्या आ जाएगा, 5/4। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। ये हो गया 25/16। यानी हमें क्या करना है, एडिंग 25/16 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 ऐड करना है, तो 25/16 6 प्लस 25/16। ठीक है, अब इसको हम जो है वो फॉर्मूले में क्लोज करते हैं, तो ये एक्स का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है और इधर 5 और डिनोमिनेटर में 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16। ये आ गया मेरे पास। साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे। ए मेरे पास क्या है, एक्स है, और बी मेरे पास क्या है, 5/4 है। इसको सॉल्व करके देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 1 2 2 2 4, तो न्यूमिनेटर में 5 डिनोमिनेटर में 2, तो 5/2x। तो ऊपर भी मेरे पास 5/2x है और माइनस है, तो यानी कि इसको मैं फार्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। साथ इधर आ जाऊँ तो ये मेरे पास क्या होगा, इसके इंच कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया, 16 आ गया। 16 एलसीएम है और इधर 1 है, तो आपको पता है 1 के टेबल में 16 नंबर पे आता है, तो ऊपर 16 6 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, 16 × 6, ये हमारे पास आ गया 96। और 25 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि 16 1 16, तो 125 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही आएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट अगर इधर ही 96 में 25 ऐड कर दूँ, एक स्टेप में इधर ही कर देती हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 121। इसको किया है मैंने। अब इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज करती हूँ। फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, a माइनस बी मेरे पास क्या है, 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 121/16। फार्मूला यहाँ लिख लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे खाली मेरे पास क्या बचा, x माइनस 5/4। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ ना कैलकुलेटर के थ्रू, तो अंडर रूट जो है 121 हमारे पास आता है 11, और ये 16 बाहर आ जाएगा हमारे पास, जो कि होगा 4। आप डायरेक्ट रूट के अंदर 121 डालें, इक्वल टू का बटन प्रेस करें, 11 आ जाएगा कैलकुलेटर से, और रूट के अंदर 16 डालें, इक्वल टू का बटन प्रेस करें, 4 आ जाएगा। या तो आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, पेयर बना के बाहर निकाल लें और प्लस माइनस लगाएंगे। रूट ख़त्म कर दिया तो प्लस माइनस लगा दिया। अभी ये एक दफ़ा हमें लिखना है प्लस के साथ, और यही एक दफ़ा हमें लिखना है किसके साथ, माइनस के साथ। ठीक है, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके मैं उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको जब मैंने एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 11 और 5 ऊपर ऐड हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया, 16/4, 4 1 4 4 4 16, तो x की एक वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। इधर आ जाएं तो इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
एलसीएम लिया तो क्या आ गया 4 आ गया, 4 दोनों के नीचे है तो डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। -11 + 5 -6/4 होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -3/2। सोल्यूशन सेट अगर मैं यहाँ पे बना लूँ, मेरे पास 2x की वैल्यूज़ आ गई, एक 4 आ गया, एक -3/2 आ गया। ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। कोई इसमें नया कुछ इसमें नया नहीं था, सेम वही काम किया जो लास्ट वाले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया, फिर हमने देखा कि जो हमारी पहली वाली एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको हमें 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 2। 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये कैंसिल आउट हो गया। ये खाली एक्स स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास 2x आ गया, ये मेरे पास -1/2 आ गया, और ये 0 आ गया। अब ये हो गया 1 हो गया ये। अब कांस्टेंट को उधर लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर माइनस हो रहा है, उधर जाए क्या हो गया, प्लस हो गया, सॉरी, सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको यूज़ करते हुए, जो कि है 2 / 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 1 का होल स्क्वायर, तो मेरे पास क्या होता है 1 ही होता है। यानी मुझे क्या करना है, 1 ऐड करना है दोनों साइड पे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। 1 को मैं दोनों साइड पे ऐड कर रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर है 1/2 + 1 के। इस पे अब मैं जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, a² b² मतलब 1 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन तो प्लस लगाया, 2a मेरे पास x है, b मेरे पास क्या है 1 है, मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2x, तो 2x आ गया। और इधर मैं एलसीएम ले लूँगी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो मेरे पास एलसीएम क्या आया, 2 एलसीएम आया, इधर 1 ही आ गया। 1 के टेबल में 2 कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, तो उधर ऊपर 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। ये मेरे पास फॉर्मूले में बंद हो गया, जो कि है x + 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ गया 3/2। फार्मूला यहाँ लिख लें, a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रूट लेना है बोथ साइड पे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये मैंने स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास आ गया x + 1। रूट हटा दिया तो मैं इधर अंडर रूट प्लस माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, और एज इट इज़ इधर उधर भी मैं लिख सकती। तो एक मैथ का एक रूल है, मैथ का रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में ना स्क्वायर रूट होता है, हम उसे ख़त्म करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इस दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो √3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, और √2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि जो डिनोमिनेटर है ना, जो √2 है डिनोमिनेटर में, उसी से मैं मल्टीप्लाई करूँगी और उसी से मैं डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब ये काम मैंने क्यों किया, ऊपर तो ये दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, 3 × 2। नीचे क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर 3 2 आ गया ऊपर, नीचे एक ही रूट के अंदर 2 और 2 आ गया, ये पेयर बन गया, पेयर बन गया तो ये बाहर आ गया, पेयर बन के जब ये बाहर आ गया तो ऊपर तो 3 2 6 हो गया, और ये 2 बाहर आ गया, पेयर बन गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 2 आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ख़त्म करना था। ठीक है, अब मैं इसको प्लस और माइनस के साथ लिख सकती हूँ। एक वैल्यू मैं प्लस के साथ लिख लेती हूँ, और एक वैल्यू जो है मैं इसकी माइनस के वाली लिख लेती हूँ। अब ये 1 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है तो 2 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये √6 हो गया, और इधर क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि 1 के टेबल में 2 2 नंबर पे आता है, और 2 1 ज़ा 2। एक वैल्यू ये आ गई, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है,
2 मेरे पास एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम आ गया तो -√6 तो एज इट इज़ आएगा, ये आएगा -2। एक वैल्यू ये हो गया। मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई तो मैं सोल्यूशन सेट लिख लेती हूँ, जो कि है √6 -2/2 और दूसरा है -√6 -2/2। ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। कुछ इसमें मुख्तलिफ नहीं था, बिल्कुल सारे स्टेप सेम थे। बस यहाँ पर आकर क्या था, हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया था। उसको ख़त्म करने के लिए हमने सेम जो डिनोमिनेटर में थी स्क्वायर रूट की वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड किया, तो हमारे पास डिनोमिनेटर का जो है वो रूट ख़त्म हो गया और नंबर आ गया खाली। उसके बाद फिर एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया, माइनस के साथ लिख लिया और हमने एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इक्वेशन 3x² + bx - 8 बराबर है 0 के हैज़ 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। पार्ट ए क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। एक इक्वेशन हमें गिवन है, उसका हमें एक रूट गिवन है। जिस तरह हम सॉल्व करते थे तो हमेशा एक्स की कितनी वैल्यूज़ आती हैं, 2 वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि ऑर्डर की इक्वेशन है तो एक्स की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, दो वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो उसके कितने रूट्स आएंगे, 2 आएंगे। तो एक रूट गिवन है 2, दूसरा रूट जो है वो नहीं गिवन हमें। और पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। हमें जो बी गिवन है ना यहाँ पे अननोन, उसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्व किस तरीके से करना है, उस तरीके से ही सॉल्व करना है। इस तरह हम लास्ट वाले क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर के सॉल्व करते हुए आए हैं। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है, पहले x² फिर x और फिर क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3। दोनों साइड को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया b। सबको 3 से डिवाइड करना है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया x² + b/3x। डायरेक्ट ये काम करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में हम, ये तो हो गया 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को उधर लेके चले जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कांस्टेंट को उधर लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है इधर ही कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट है b/3, उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से और फिर उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा थोड़ा रफ फर्क है जो मैं इधर ही कर रही हूँ। उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा b/6 का होल स्क्वायर, और अगर इसको मैं खोल लूँ तो b² और 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, 36। इसका मतलब ये मेरा एक्स्ट्रा काम है। इसका मतलब मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी b² बाय 36 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास x² + b/3x + b² बाय 36 बराबर है 8/3 + b² बाय 36। अब इसको हम फॉर्मूले में बंद करते हैं। ये मेरे पास a² हो गया, b का मेरे पास स्क्वायर क्या होगा, b/6 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर b² और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब मिडिल वाली टर्म चेक कर लेते हैं, 2a मेरे पास क्या है, x है, b मेरे पास क्या है, b/6 है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो b/3, यानी b/3 और x, bx/3, तो ये ऊपर bx/3 आ रहा है प्लस का, सही है बिल्कुल। इधर आ जाएं तो इधर मैं एलसीएम लूँगी, जो क्या आएगा मेरे पास 36। 3 के टेबल में 36 कौन नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। 12 को मैं फिर क्या करूँगी, 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 12 8 मेरे पास हो जाएगा 96, ठीक है। और ये एच डी आ जाएगा क्योंकि 36 सेम है, ठीक है। अब इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज कर देती हूँ, x + b/6 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना है, टेकिंग फार्मूला मेंशन कर दिया कि आपने यहाँ पे फार्मूला जो है वो फॉर्मूले में क्लोज किया है, ठीक है। a + b के होल स्क्वायर का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x + b/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आ गया x + b/6। इसमें मेरे पास 96 + b² एज इट इज़ रहेगा, और डिनोमिनेटर में मैं ये √36 आप करेंगे कैलकुलेटर से तो डायरेक्ट 6 आ जाएगा आपके पास,
6 हमने बाहर निकाल लिया, इसके साथ प्लस माइनस लगा दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कंडीशंस बनाते हैं। इससे जो है हम दो जो है वो वैल्यूज़ इसकी आप पता निकाल सकते हैं। एक सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, x प्लस बी बाई 6, इसको मैं अगर मैं प्लस के साथ लिख दूँ, सही, एक इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास। दूसरी क्या होगी, अगर मैं इसी वैल्यू को माइनस के साथ लिख दूँ, तो मैं इधर लिख देती हूँ, जो होगा मेरे पास x प्लस बी बाई 6 बराबर है किसके, माइनस 96 प्लस बी स्क्वायर बाई 6 के। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बना ली मैंने, एक माइनस के साथ लिख दी और एक ये प्लस के साथ लिख दी। पहले प्लस वाली पे हम क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, हमें बी की वैल्यू निकालनी है। बी की हमें वैल्यू निकालनी है और एक रूट हमें गिवन है 2। तो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 2n इक्वेशन 1। हमें क्या गिवन है कि एक रूट क्या है, 2 है, और रूट क्या होते हैं, x होते हैं। तो हमें एक रूट पता है, तो हम एक रूट इसके अंदर डालकर जो है वो b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में या उस इक्वेशन में जो जिसमें आपका दिल जाए। तो मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो इधर मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। ये मेरे पास आ गया b बाई 6, ये मेरे पास हो गया 96 प्लस बी स्क्वायर बाई 6। अब ये इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 96 प्लस बी स्क्वायर बाई 6 माइनस बी बाई 6। अब मैं एलसीएम ले लूँगी, तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। इधर से कंटिन्यू करते हैं, 2 एलसीएम मेरे पास क्या आया, 6 आ गया। ये मेरे पास हो जाए 96 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। 6 यहाँ डिवाइड हो जाता है, 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 12। ये मेरे पास बचा 96 प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी। अब बी यहाँ माइनस हो रहा है, मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो बी इधर माइनस हो रहा है, इधर मैं 12 के साथ लेकर आ जाऊँगी, प्लस हो जाएगा। अब मैं अगेन क्या काम करूँगी, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लूँगी दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे स्क्वायर लिया है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 96 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का। आप लोग लिख लेगा कि हम जो फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ए का स्क्वायर मतलब 144 प्लस 2, ए मेरे पास क्या है 12 है, बी मेरे पास क्या है, बी है, बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया 96 प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ एक साइड पे लेकर आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 24 बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 96 माइनस बी स्क्वायर बराबर है किसके, 0 के। ये दोनों वैल्यूज़ भी मैं इस तरफ लेकर आ गई। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 24 भी एज इट इज लिख दें। 144 में से 96 आप क्या करें, माइनस करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 48 बराबर है किसके, 0 के। फिर 48 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 48 के साथ। तो 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 होता है। बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना था, बी की वैल्यू निकालनी थी, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1, बी की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, सेम वही काम किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, सिंपल एडिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, बी था, तो बी स्क्वायर बाय 36 को मुझे दोनों साइड पे ऐड करना था। इसको फॉर्मूले में क्लोज किया, फिर स्क्वायर रूट लिया, फिर दफ़ा प्लस के साथ लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा, दो इक्वेशन बना ली। जो प्लस वाली इक्वेशन थी पहले मैंने उस पर काम किया, गिविंग इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक रूट मुझे 2 गिवन था, तो वो मैंने इधर एक्स की जगह पर 2 पुट किया, और बी की वैल्यू पूरा सॉल्व करके, पूरा दोबारा अगेन सॉल्व करके स्क्वायर रूट आ रहा था, उसको दोनों साइड पे स्क्वायरिंग की, स्क्वायर रूट ख़त्म किया, पूरा सॉल्व करके हमने क्या कर लिया, बी की वैल्यू निकाल ली।
अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 क्या है, मैं इधर ही लिख लेती हूँ। पार्ट नंबर 2 है हमारा व्हाट्स द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। एक रूट मुझे गिवन है, ठीक है, सिंपल। एक रूट मुझे गिवन है जो कि मैंने 2 था, जो कि मैंने अभी पहली वाली इक्वेशन में पुट करके बी की वैल्यू निकाल ली। अब बी की वैल्यू मेरे पास आ गई, मैं बी की वैल्यू अगर इधर पुट कर दूँ तो इधर से मैं दूसरा रूट निकाल सकती हूँ। पुट बी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, इसमें पुट कर दें तो x प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया -2, डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, 2 1 2 2 3 6 हो गया। इधर आ जाए माइनस का साइन, 96 प्लस बी की जगह मैंने -2 रखना है, तो माइनस मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूँ अगर, तो चलो मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास क्या आ गया, रूट के अंदर आ गया और ये 6 हो गया। ये सॉल्व किया तो ये हो गया -1/3। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो माइनस रूट के अंदर मेरे पास आएगा 96, माइनस माइनस प्लस और 4, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 3। ये हो गया मेरे पास x -1/3। ये मेरे पास आ गया रूट के अंदर 100, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 6 है। इसको रूट आप अंडर रूट 100 डाल के आप चेक कर लीजिएगा, मेरे पास बाहर आपके पास आ जाएगा 10, और डिनोमिनेटर में 6 है, तो 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। एक मेरे पास हो गया -5/3, और ये -1/3 उधर जाके क्या हो गया +1/3, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। एलसीएम ले लूँगी, 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -5 + 1, -5 + 1 हो जाएगा मेरे पास -4/3। तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। मुझे दूसरा रूट निकालना था। एक रूट मुझे क्वेश्चन में गिवन था 2 है, दूसरा रूट मुझे निकालना था। दूसरा रूट निकालने के लिए मुझे बी पता होना चाहिए था, तो सबसे पहले पार्ट में हमने क्या निकाला, बी निकाला। जो पहला रूट गिवन था उसको पुट करके हमने बी निकाला। फिर दूसरे पार्ट के लिए हमने वही बी की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करके दूसरा रूट निकाल लिया। तो इधर जो है हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।